स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के कुछ मेन प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं, जिससे आपको बोर्ड में और जेई वगैरह में बेनिफिट होगा। तो देखिए, इसमें एक तो चीज़ होती है जिसे वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि कंपाउंड्स ABCD के रूप में सवाल देता है और वो हमें पहचानने होते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड A है, क्लोरीन से रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में B बना रहा है, और B सोडियम ईथर के साथ हीट करके इथेन दे रहा है। मुझे A और B फाइंड करने हैं। बहुत जीरो लेवल से आपको पिकअप कर रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो हमें A और B कंपाउंड फाइंड करने हैं और इस तरह के सवालों को वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मतलब जहाँ भी सोडियम ईथर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे ये वुड्स रिएक्शन है। और इसका तरीका ये है कि जो भी वुड्स का प्रोडक्ट है उसे आधा आधा कर लीजिए और हाफ पार्ट में Cl लगा लीजिए, क्योंकि पिछला हेलोजन मैंने क्लोरीन डाला है। जो भी वुड्स का प्रोडक्ट है उसे हाफ कर लीजिए, हाफ पार्ट में Cl लगा लीजिए, देन वी विल गेट B। और A एल्केन होगा, क्योंकि मीथेन में ही उतने ही कार्बन का A लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मीथेन में क्लोरीन डालने पर मैं CH3Cl प्राप्त करता हूँ। ठीक इसी तरह से अगर कंपाउंड A है और वो क्लोरीन से रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में B बनाता है और B सोडियम के साथ हीट करके ब्यूटेन देता है, तो यहाँ भी मुझसे A और B पूछ रहा है कि व्हाट आर द कंपाउंड्स A एंड B। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्यूटेन का फार्मूला लिखूँगा। CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है। बीच में से मॉलिक्यूल को हाफ हाफ कर लिया, और यहाँ पर आपने देखा कि हाफ पार्ट में Cl लगा लिया मैंने, हाफ पार्ट में Cl लगा लिया, और उतने ही कार्बन का एल्केन यहाँ पर लूँगा C2H6, जितने कार्बन यहाँ प्रोडक्ट में आ रहे हैं। इस प्रकार से वुड्स रिएक्शन बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड में काफ़ी आती हैं, और आपको दिक्कत भी होती है कई बार इन्हें देखने में। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपाउंड A है, क्लोरीन से Fe की प्रेजेंस में रिएक्ट करने पर B देता है, और B सोडियम ईथर के साथ डाइफिनाइल देता है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होंगी कि एक तो वुड्स का जो प्रोडक्ट है उसको आधा आधा कर लेंगे और हाफ लेकर के उसमें Cl लगा देंगे, और फिर उतने ही कार्बन में या वही कार्बन स्केलेटन में कंपाउंड A बनाएंगे, तो कंपाउंड A विल बी बेंजीन। ये मेरा आंसर है। और इस प्रकार से हम वुड्स रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, इन पर कन्वर्जेंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल है, A है कंपाउंड, क्लोरीन के साथ B बनाता है, और B सोडियम ईथर के साथ C2H4 देता। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एल्कीन बन रही है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एल्कीन का फार्मूला लिख लीजिए। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसको आधा पार्ट लेंगे इसका, और डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ 2 Cl लगाएंगे। डाई क्लोराइड विल बी द B, एंड A उतने ही कार्बन का एल्केन होगा, दैट इज CH4। तो यहाँ एल्कीन भी बन सकती है, सवाल करने का तरीका वही है। अब कंपाउंड A है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, B बना रहा है, B को सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं, दिस इज अनदर प्रॉब्लम, और B को सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन रहा है। और मुझसे A और B पूछ रहा है कि A और B क्या होंगे। देन इसका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन हम ले लेते हैं। ये 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन का फार्मूला हमने बनाया, और इसको बीच में से हाफ हाफ कर लिया, जो कि वुड्स रिएक्शन का तरीका है। सोडियम से वुड्स रिएक्शन होती है, ये हमने हाफ हाफ कर लिया है। और हाफ हाफ करने के बाद जो आधा पार्ट है उसमें Cl लगा लेंगे, जिस जगह से मैंने तोड़ा है वहीं Cl लगाएंगे, एंड द कंपाउंड A विल बी ब्यूटेन। तो जब मैं ब्यूटेन में क्लोरीन डालूंगा तो क्लोरीन डालने पर रिएक्शन मैक्सिमम ब्रांचिंग पर होगा, और मैक्सिमम ब्रांचिंग पर क्लोरीन का रिएक्शन होने के कारण कंपाउंड भी आएगा। अब मान लीजिए हमें एल्काइल हैलाइड में कार्बन बढ़ाने हैं या कार्बन घटाने हैं, तो CH3Cl से मुझे बनाना है C2H5Cl, एंड वाइस वर्सा C2H5Cl से मुझे बनाना है CH3Cl। तो ये कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बोर्ड में आते हैं। कार्बन बढ़ाने और घटाने पर ही फोकस करता है ज़्यादातर, और अधिकतर बच्चे ऑर्गेनिक में दिक्कत फेस करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और हम देखेंगे कि जैसे कि CH3Cl है, तो पहले मैं इसमें वुड्स रिएक्शन कराता हूँ 2Na + Cl थ्योरी में आप लोगों ने वुड्स रिएक्शन देख रखा है मेरे पिछले वीडियो में। तो ये 2NaCl निकला और 2NaCl निकल कर ये C2H6 बना, और C2H6 में अगर मैं फिर से क्लोरीन डाल दूंगा सनलाइट की प्रेजेंस में, देन द प्रोडक्ट विल बी C2H5Cl एंड वी हैव मेड द कन्वर्जन CH3Cl टू C2H5Cl। जब भी कार्बन बढ़ाने हो आप वुड्स रिएक्शन करें, आसानी से कार्बन बढ़ जाता है और कार्बन डबल हो जाते हैं। अब इसका वाइस वर्सा अगर मैं देखता हूँ, मान लीजिए कि C2H5Cl से मैं CH3Cl बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? तो इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूँगा। पहले एल्कोहलिक KOH इसे डिकम्पोज कर देता है, आपको पता ही है, C2H4 + HCl। C2H4 का ओजोनोलिसिस कर लेंगे। ओजोनोलिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जिन बच्चों को नहीं आता। तो शॉर्टकट तरीका ये है ओजोनोलिसिस का कि ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ये ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट है। देन वी आर गेटिंग CH2O + CH2O, इसमें 2H मिलाएंगे, देन वी विल गेट द CH3OH एंड नाउ वी विल ऐड द PCl5। तो PCl5 OH की जगह Cl कर देता है, देन द कंपाउंड इज CH3Cl। ये हमारा कंपाउंड है। इस प्रकार से हमने देखा कि बड़े क्लोराइड से हमने छोटा क्लोराइड भी बनाया है और छोटे क्लोराइड से हमने बड़ा क्लोराइड भी बनाया है। तो ये कुछ सवाल हैं और मैं थोड़े से और सवाल आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स के बता रहा हूँ। कुछ कन्वर्जन्स हैं। मान लीजिए आपसे ये कहता है, सवाल है कि 1 ब्रोमो एल्केन से 2 ब्रोमो एल्केन बनाना है और 2 ब्रोमो एल्केन से 1 ब्रोमो एल्केन बनाना है, कैसे बनाएंगे? 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, देखिए तरीका ये होता है, सबसे पहले से अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दीजिए। जब अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Br निकल गया, HBr + CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब ये HBr को दोबारा जोड़ दीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल लग के ही आ जाएगा, और नेगेटिव आयन हमेशा वहाँ जाकर के जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। वी हैव मेड द कन्वर्जन। इसी प्रकार से वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो बनाना है, वंस अगेन वी विल बी हीटिंग विद द एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH इसे डिकम्पोज करेगा और हम देखेंगे कि ये HBr निकल गया। HBr निकलने के बाद कंपाउंड हमारा बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब मैं इसमें HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से डालता हूँ, मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, देन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल बी अप्लाइड एंड Br विल बी एडेड टू द कार्बन नंबर 1। और इसी प्रकार का एक कन्वर्जन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, जिसमें कि आप होमवर्क में इसे ट्राई करके देखेंगे कि कंपाउंड ये है, ये कन्वर्जन करना है, ये Cl को शिफ्ट करना है, एक बार बीच से किनारे पर लाना है और एक बार किनारे से बीच पर लाना है। तो ये कन्वर्जन जो है आप घर पर ट्राई करके देख सकते हैं। इसी थीम के ऊपर ये वाले कन्वर्जन्स देखने को मिलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। एक बार कुछ नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं इसमें से। लगातार आपको क्वेश्चंस की वीडियोस मिलते रहेंगे। अब ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चंस में बहुत परेशान होते हैं। अब ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये अल्कोहल है तो PCl5 डाल दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, CH3Cl बनेगा। PCl3 डाल दें तब भी ये हो जाएगा, SOCl2 डाल देंगे तब भी ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं SO2Cl2 डालता हूँ तो यह कन्वर्जन नहीं होगा। हमने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स के, लेकिन चौथा वाला रिएजेंट इसे नहीं कर पाएगा और SO2Cl2 से ये कन्वर्जन नहीं होगा। अब अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ। देखिए एक कंपाउंड A है, क्लोरीन से रिएक्ट करके B बनाता है और B सोडियम के साथ हीट करके, ये देखिए फिर वुड्स आया है और वुड्स का प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, ये कार्बन स्केलेटन के रूप में, बॉन्ड लाइन के रूप में प्रोडक्ट दिया हुआ है। तरीका वही है, जहाँ सोडियम दिखाई दे जाए आपको वहाँ समझ लीजिए वुड्स हो रही है।
और वुड्स में जो प्रोडक्ट है उसको आधा आधा कर लीजिए और जौन सी वैलेंसी खाली हो रही है उस पर Cl लगा लीजिए। तो ये हमारा कंपाउंड भी आया। और Cl भी हटा करके A निकाल सकते हैं उसी कार्बन स्केलेटन में H लगा करके, ये एल्केन A हो गया आपका। जब हम क्लोरीन डालेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो मैक्सिमम ब्रांचिंग पर पहले Cl आएगा और बाद में वुड्स हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन्स हैं इस तरह के, आप इन्हें देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ कंप्लीट द रिएक्शंस आते हैं। ज़्यादातर मैं आपको NCERT बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे कंप्लीट द रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन में पानी का रिएक्शन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड? आंसर होगा नो, बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बिकॉज द क्लोरोबेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके बाद हमारा है कि विनाइल क्लोराइड पर पानी का रिएक्शन बताइए, नहीं होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और इसीलिए रेजोनेंस के कारण ना तो ये SN1 सब्सटीट्यूशन देते हैं ना ये SN2 सब्सटीट्यूशन देते हैं, दोनों ही प्रकार के सब्सटीट्यूशन ये नहीं देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो एलाइलिक हैलाइड होता है जिसमें डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर Cl है, या बेंजाइलिक हैलाइड होता है, ये वाटर से इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि ये SN1 सब्सटीट्यूशन आसानी से देंगे। एंड Cl विल बी कन्वर्टेड टू OH, Cl विल बी कन्वर्टेड टू OH। इसमें भी हम पानी डालेंगे, देन इट विल टेक SN1 एंड Cl विल बी कन्वर्टेड टू OH। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड द एलाइलिक हैलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज दे गिव SN1 मैकेनिज्म। NaOH के साथ भी हम इस कन्वर्जन को कर सकते थे, वाटर के साथ भी कर सकते हैं। और इससे अपनी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और एल्कोहल, फिनॉल और हेलोजन डेरिवेटिव्स के सवाल डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं ऐसे गरीब बच्चों को भी बताइएगा ताकि उनका फ़ायदा हो सके।